ओम श्री परमात्मने नमः। सभी साथियों को नमस्कार। आज वास्तु के विषय में हम बात करेंगे आपसे। हिंदू संस्कृति बहुत ही सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है और उनका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य मात्र का कल्याण करना है। मनुष्य सुगमता और शीघ्रता से कल्याण करने के लिए गंभीर विचार हिंदू संस्कृति में किया गया है। उतना अन्यत्र नहीं कहीं मिलता। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य जिन जिन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के संपर्क में आता है और जो जो क्रियाएं करता है, उन सबको हमारे क्रांतदर्शी ऋषि मुनियों ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित किया है। परम श्रेय की प्राप्ति में किया गया है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने निवास के लिए भवन निर्माण करता है, उसको भी वास्तु शास्त्र के द्वारा मर्यादित किया गया है। वास्तु शास्त्र का उद्देश्य भी मनुष्य को कल्याण में लगाना होता है। वास्तु शास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हित कामया। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलने से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में ही कल्याण की इच्छा जागृति होती है। वास्तु शब्द का अर्थ है प्रभु निवास करना। जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। कुछ वर्षों से लोगों का ध्यान वास्तु विद्या की ओर गया। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनमें वास्तु विद्या भी सम्मिलित थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा न जाने कितनी विद्याएं छिपी पड़ी हैं, जिनकी तरफ अभी लोगों का ध्यान नहीं गया है। नारद जी द्वारा बताया हुआ किसको? सनत कुमारों को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद, इनके सिवाय इतिहास, पुराण रूप पांचवा वेद, वेदों का वेद व्याकरण, जिसमें श्राद्धकल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, देव जन विद्या, भारत की अनेक विलक्षण विद्याएं आज लुप्त हो चुकी हैं और उनको जानने वालों का भी अभाव है। किसी समय यह देश भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत उन्नत में था, पर आज यह दयनीय स्थिति में है। सर्वे क्षयांता निजयः पतनान्तः समुक्षयः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है। लोगों की ऐसी धारणा पहले कभी पाषाण युग में था। आदमी जंगलों में रहते थे। धीरे धीरे विकास होते होते अब मनुष्य वैज्ञानिक उन्नति के इस युग में आ गया, परंतु वास्तव में वैज्ञानिक उन्नति पहले कई बार अपने शिखर पर पहुंचकर नष्ट हो चुकी। यह सृष्टि चक्र है। इसमें चक्र की तरह सत्य, त्रेता, द्वापर और कल, ये चारों युग दिन रात्रिवत बार बार आते हैं और चले जाते हैं। समय पाकर विद्याएं लुप्त और प्रकट होती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपः सह एवायं मया तेऽद्योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेत् रहस्यं ह्योतदुत्तमम्। हे परंतप, परंपरा से प्राप्त इन कर्म योगों को राजर्षियों ने जाना है, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त है प्रिय सखा, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है।
जिनका मकान वास्तु शास्त्र के अनुसार बना हुआ है वे भी कष्ट पाते देखे जाते हैं। शांति तो कामना ममता के त्याग से ही मिलती है। भगवान नारायण ने गीता में बताया कि वैद्या वदन्ति कफपित्त मरुद विकाराञ्ज्योतिर्विदो ग्रह गतिं परिवर्तयन्ति भूताभिसंगैति भूतविदो वदन्ति प्रारब्ध कर्म बलवन् मुनयो वदन्ति। रोगों के उत्पन्न होने में वैद्य लोग कफ पित्त वात कारण मानते हैं। ज्योतिषी लोग ग्रहों की गति को कारण मानते हैं। प्रेत विद्या वाले भूत प्रेतों के प्रविष्ट होने के कारण मानते हैं, परंतु मुनि लोग प्रारब्ध कर्म को ही बलवान मानते हैं। तात्पर्य यह है कि अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति में मूल कारण प्रारब्ध है। प्रारब्ध अनुकूल हो तो कफ वित्त वात ग्रह आदि भी अनुकूल हो जाते हैं। देखने में भी ऐसा आता है कि जिसे वास्तु शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है उनका मकान भी स्वतः वास्तु शास्त्र के अनुसार बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़कर बैठ जाएं। प्रारब्ध का उपयोग केवल अपनी चिंता मिटाने में है। करने का क्षेत्र अलग अलग है और होने का क्षेत्र भी अलग है। हम व्यापार आदि करते हैं, उसमें लाभ या हानि हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। जो होना है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को हर चीज बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वयि कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तो तेरा अधिकार है, फलों में भी कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न होनी चाहिए। प्रमाण ऐसा है, व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म योग्य अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य करने चाहिए। औषध लेने से कुपथ जन्य रोग तो मिट जाता है, पर प्रारब्ध जन्य रोग नहीं मिटता। वह तो प्रारब्ध का भोग पूरा होने पर ही मिटता है। इसी तरह है कुवास्तु जनित दोष को दूर करना भी हमारा कर्तव्य है। वास्तु विद्या बहुत प्राचीन विद्या है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस विद्या के अधिकांश ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं और जो मिलते हैं उनमें भी परस्पर मतभेद है। वास्तु विद्या के ग्रह वास्तु, प्रसाद वास्तु, नगर वास्तु, पूर्व वास्तु, दुर्ग वास्तु आदि अनेक भेद हैं। प्रस्तुत पुस्तक में पुराण आदि विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में विकीर्ण ग्रह वास्तु विद्या की सार बातों से पाठकों को अवगत कराने की चेष्टा की गई है। वास्तु विद्या बहुत विशाल है। प्रस्तुतः पुस्तक में वास्तु विद्या का बहुत संक्षिप्त रूप से दिग्दर्शन कराया गया है। जिस प्रकार वास्तु के कई भाग हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अब इस वास्तु को प्रारंभ करने के लिए गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम नेत्रिनयनम परमं पवित्रम उद्ददिवाकरणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। श्रुतुण्डसामस्वरधीर्नाद प्रागवंशकायाखिलसन्नसन्धे पूर्तेष्टधर्मश्रवणोऽसि देव सनातनात्म मन भगवन् प्रसीद।
भगवान शंकर ने जिस समय अंधकासुर का वध किया, उस समय उनके ललाट से पृथ्वी पर पसीने की बूंद गिरी। उनसे एक विकराल मुख वाला प्राणी उत्पन्न हुआ। उस प्राणी ने पृथ्वी पर गिरे हुए अंधकों के रक्त का पान कर लिया। फिर भी जब वह तृप्त नहीं हुआ, तब वह भगवान शंकर के सम्मुख घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उससे कहा कि हे, तुम्हारी जो कामना है वह वर मांगो। उसने वर मांगा कि मैं तीनों लोकों को ग्रसने में समर्थ होना चाहता हूँ। वर प्राप्ति करने के बाद वह अपने विशाल शरीर से तीनों लोकों को अवरुद्ध करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। तब भयभीत देवताओं ने उसको अधोमुख करके वहीं स्तंभित कर दिया। जिस देवता ने उसको जहां दबा रखा था, वह देवता उसके उसी अंग पर निवास करने लगा। सभी देवताओं के निवास करने के कारण वह वास्तु नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इसका श्लोक, भृगुरत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजिज्जैव विशालाक्षः पुरन्दरः ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शौनको गर्ग एव च वासुदेवो अनिरुद्धश्चैतथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशकः। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मैं, नारद, नग्नजित, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्म कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, भगवान वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति, ये 18 वास्तु शास्त्र के उपदेष्टा माने गए हैं। जब मनुष्य अपने निवास के लिए ईंट, पत्थर आदि से ग्रह का निर्माण करता है, तब उस ग्रह में वास्तु शास्त्र के नियम लागू हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र के नियम ईंट, पत्थर आदि की दीवार के भीतर ही लागू होते हैं। तारबंदी आदि के भीतर जिसमें से वायु आर पार होती हो, वास्तु शास्त्र के नियम लागू नहीं होते। वास्तु शास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन में जाने पर उत्तर और दक्षिण तो वही रहते हैं, पर पूर्व और पश्चिम में अंतर पड़ जाता है। इसलिए ठीक दिशा का ज्ञान करने के लिए दिग्दर्शक यंत्र की सहायता लेनी चाहिए। इस यंत्र में 360 डिग्री रहती है, जिसमें 8 दिशाओं में प्रत्येक दिशा की 45 डिग्री रहती है। अतः दिशा का ठीक ज्ञान करने के लिए डिग्री को देखना बहुत आवश्यक होता है। दिशाओं की स्थिति इस प्रकार पूर्ण करनी चाहिए। अब ईशान कोण में शंकर, उनके बगल में ब्रह्मा जी, पूर्व में इंद्र, अग्नेय कोण में अग्नि देवता, अब दक्षिण में यम और नैऋत्य में अनंत और राक्षस राहु और केतु, पश्चिम में वरुण जी का और वायव्य में वायुदेव और उत्तर में कुबेर तथा चंद्र का निवास होता है। अब निवास के योग्य स्थान कैसा होना चाहिए, मनुष्य को किस गांव अथवा नगर में तथा किस दिशा में निवास करना चाहिए, यह बात नारद पुराण में इस प्रकार बताई गई है। अपने से 5वें वर्ग में अर्थात सम्मुख दिशा में निवास नहीं करना चाहिए। अपने नाम के आदि अक्षर से अपना वर्ग तथा गांव के नाम के आदि अक्षर से गांव का वर्ग समझना चाहिए। अब इसका उदाहरण कैसे है, जैसे नारायण। अब नारायण नामक व्यक्ति को गोरखपुर में निवास करना चाहिए। नारायण का वर्ग तवर्ग है, नारायण का वर्ग तवर्ग है तथा दिशा पश्चिम है, और गोरखपुर का वर्ग का वर्ग है तथा दिशा आग्नेय है। नारायण के वर्ग से गोरखपुर
का वर्ग छठा पड़ता है, अतः गोरखपुर निवास के लिए योग्य स्थान बनता है। यह विचार कर लेना चाहिए कि नारायण नामक व्यक्ति को गोरखपुर में रहने तथा व्यापार करने से कितना लाभ होगा। अब साधक यानी नारायण की वर्ग संख्या 5 है और साध गोरखपुर की वर्ग संख्या 2 है। अब साधक और साध भागे 8 का भाग देना चाहिए, उसमें धन लाभ होगा। पहले साधक की वर्ग संख्या और फिर साध्य की वर्ग संख्या रखने से 52 संख्या हुई। इसमें 8 का भाग देने से 4 बचा, यह साधक का धन हुआ। इसके विपरीत वर्ग संख्या 25 को 8 का भाग देने से 1 बचा, यह साधक का ऋण हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि साधक नारायण को साध्य गोरखपुर में निवास करने तथा व्यापार करने से 4 लाभ है और 1 खर्च है। इस प्रकार इसका योग स्थान समझा गया। अब ये वास्तु के अनुसार से ता वर्ग और का वर्ग में यही विदिशा मिलती है। अब भूमि प्राप्त के लिए अनुष्ठान। किसी व्यक्ति को प्रयत्न करने पर भी निवास के लिए भूमि अथवा मकान न मिल रहा हो, उसे भगवान बाराह की उपासना करनी चाहिए। भगवान बाराह की उपासना करने से, उनके मंत्र का जप करने से, उनकी स्तुति प्रार्थना करने से अवश्य ही निवास के योग्य भूमि या मकान मिल जाता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आया है कि भूमि प्राप्त करने के लिए इच्छुक मनुष्य को सदा ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः श्री वराहाय धरण्युद्धरणाय स्वाहा। ओम नमः श्री वराहाय धरण्युद्धरणाय स्वाहा। भगवान वराह के अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरि के समान श्वेत है और वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, उनके 4 हाथों में चक्र, शंख, अभय मुद्रा और कमल सुशोभित होता है। अभी इस प्रकार भूमि की परीक्षण कैसे करनी चाहिए। जिस भूमि पर हरे वृक्ष, पौधे, घास आदि हों और खेती की उपज भी अच्छी होती हो, वह भूमि जीवित है। ऊसर, चूहे का बिल, बामी आदि से युक्त उबड़ खाबड़ कांटेदार पौधों एवं वृक्षों वाली भूमि मृत्यु होती है। ऊसर भूमि धन का नाश करने वाली होती है। चूहे के बिलों वाली भूमि भी धन का नाश करने वाली होती है। बामी यानी दीमक वाली भूमि पुत्र का नाश करने वाली होती है। फटी हुई भूमि मरण देने वाली होती है। शल्यों से यानी हड्डियों से युक्त भूमि क्लेश देने वाली होती है। ऊंची नीची भूमि शत्रु बढ़ाने वाली है। गड्ढों वाली भूमि विनाश करने वाली है। टीलों वाली भूमि कुल में विपत्ति लाने वाली होती है। टेढ़ी भूमि वस्तुओं का नाश करने वाली होती है। दुर्गंध युक्त भूमि पुत्र का नाश करने वाली होती है। भूखंड के मध्य में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें। फिर खोदी हुई सारी मिट्टी पुनः उसी गड्ढे में भरें। यदि गड्ढा भरने से मिट्टी शेष बच जाए, वह श्रेष्ठ भूमि है। उस भूमि में निवास करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी गड्ढे के बराबर निकलती है, वह मध्यम भूमि है। यदि मिट्टी गड्ढे से कम निकलती है, तो वह अधम भूमि होती है। उस भूमि में निवास करने से सुख, सौभाग्य एवं धन संपत्ति की हानि होती है। इसी प्रकार से गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर दें। पानी भरकर उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चलें। लौटने पर देखें, यदि गड्ढे में पानी उतना ही रहे, वह श्रेष्ठ भूमि है। यदि पानी कुछ कम रहे तो वह मध्यम भूमि है। यदि पानी बहुत कम रह जाए, वह अधम भूमि मानी जाती है। उपर्युक्त प्रकार से गड्ढा खोदकर उसमें सायंकाल पानी भर दें। प्रातः काल देखें, यदि गड्ढे में जल दिखे तो उस स्थान में निवास करने से वृद्धि होती है।
इसी प्रकार और उपाय भी माने गए हैं। एक हाथ का गहरा गड्ढा खोदकर उसे जब सब ओर से अच्छी तरह से लीप पोत कर स्वच्छ कर दें। फिर एक कच्चे पुर्वे में घी भरकर उसमें चारों दिशाओं की ओर मुख करके यानी 4 बत्तियां जलाकर रख दें। उसी गड्ढे में रख दें। यदि पूर्व दिशा की बत्ती अधिक समय तक जलती रहे तो उसे ब्राह्मण के लिए शुभ माना जाता है। इसी प्रकार क्रमशः उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की बत्तियों को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए शुभ समझना चाहिए। यदि वह वास्तु दीपक चारों दिशाओं में जलता रहे तो वहां की भूमि सभी वर्णों के लिए शुभ मानी जाती है। जिस भूमि में गड्ढा खोदने पर अथवा हल जोतने पर भस्म, अंगार, हड्डियां, भूसी, केस, कोयला आदि निकले, वह भूमि अशुभ होने से मानी जाती है। यदि भूमि से लकड़ी निकले तो अग्नि का भय, हड्डियां निकले तो कुल का नाश, सर्प निकले तो चोर का भय, कोयला निकले तो रोग या मृत्यु का भय, भूसी निकले तो धन का नाश होता है। यदि भूमि से पत्थर, ईंट, कंकड़, शंख आदि निकले तो उस भूमि को शुभ समझना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार जल के ऊपर तथा मंदिर के ऊपर रहने के लिए घर नहीं बनवाना चाहिए। ब्राह्मण के लिए श्वेत वर्ण भूमि, क्षत्रिय के लिए रक्त वर्ण भूमि, वैश्य के लिए पीत वर्ण भूमि और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण भूमि शुभ होती है। ब्राह्मण के लिए घृत के समान गंध वाली, क्षत्रिय के लिए रक्त के समान गंध वाली, वैश्य के लिए अन्न के समान गंध वाली और शूद्र के लिए मद के समान गंध वाली भूमि शुभ होती है। ब्राह्मण के लिए मीठे स्वाद वाली, क्षत्रिय के लिए कसैले स्वाद वाली, वैश्य के लिए खट्टे स्वाद वाली और शूद्र के लिए कड़वे स्वाद वाली मिट्टी शुभ होती है। मीठे स्वाद वाली भूमि सब वर्णों के लिए शुभ है। अब सबसे बड़ी बात यह है, हम सब को यह ध्यान देने वाली बात है, वास्तुशास्त्र में विधान आया कि सूत्र स्थापन करने में, भूमि शोधन करने में, द्वार बनाने में, शिलान्यास करने में और गृह प्रवेश के समय इन 5 कर्मों को वास्तु पूजन करनी चाहिए। जैसे गांव, नगर और राजगृह के निर्माण में 64 पद वाले वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिए। गृह निर्माण में 81 पद वाले वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिए। देव मंदिर के निर्माण में 100 पद वाले वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिए। जीर्णोद्धार में 49 पद वाले और कूप, बापी, तड़ाग तथा वन के निर्माण में 196 पद वाले वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिए। सुवर्ण की सलाई द्वारा रेखा खींचकर 81 कोष्ठक बनाएं। पृष्ठ के चुपड़े हुए सूत से 10 रेखाएं पूर्व से पश्चिम और 10 रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींचें। फिर उन कोष्ठों में स्थित 45 देवताओं की पूजा करें। उनमें 32 की 12 से, उसमें 32 की बाहर से और 13 की भीतर से पूजा करना चाहिए। ग्रहारंभ का निर्देश क्या है, पालन क्या है? ग्रहारंभ और गृह प्रवेश के समय कुल देवता गणेश, क्षेत्रपाल, वास्तु देवता और दिक्पच की विधिवत पूजा करें। आचार्य, द्विज और शिल्पी को विधिवत संतुष्ट करें। शिल्पी को वस्त्र और अलंकार दें। ऐसा करने से घर में सदा सुख रहता है। जो मनुष्य सावधान होकर ग्रहारंभ और गृह प्रवेश के समय वास्तु पूजा करता है, वह आरोग्य, पुत्र, धन और धान्य प्राप्ति करके सुखी होता है। परंतु जो मनुष्य वास्तु पूजा न करके नए घर में प्रवेश करता है, वह नाना प्रकार के रोग, क्लेश और संकट प्राप्त करता रहता है। मेष, वृक, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ, इन राशियों के सूर्य में ग्रहारंभ करना चाहिए।
मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन राशियों के सूर्य में ग्रह निर्माण आरंभ नहीं करना चाहिए। राशि के मेष राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वृष राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से धन की वृद्धि होती है। मिथुन राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से मृत्यु होती है। कर्क राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सिंह राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से सेवकों की वृद्धि होती है। कन्या राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से रोग होता है। तुला राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से सुख मिलता है। वृश्चिक राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से धन की वृद्धि होती है। धनु राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से महान हानि होती है। मकर राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से धन प्राप्त होता है। कुंभ राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से रत्न लाभ होता है। मीन राशि के सूर्य में ग्रहारंभ करने से रोग तथा भय उत्पन्न होता है। अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराखाढ़ा, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र ग्रहारंभ में श्रेष्ठ माने जाते हैं। शुक्ल पक्ष में ग्रहारंभ करने से सुख और कृष्ण पक्ष में ग्रहारंभ करने से चोर डाकुओं से भय होता है। चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन, पौष और माघ, ये मास ग्रहारंभ के लिए निषिद्ध कहे गए हैं, यानी वर्जित हैं। वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन, ये मास ग्रहारंभ के लिए उत्तम माने गए हैं। चैत्र मास में ग्रहारंभ करने से रोग और शोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में ग्रहारंभ करने से धन, धान्य, पुत्र तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में ग्रहारंभ करने से मृत्यु तथा विपत्ति होती है। इस प्रकार इन नक्षत्रों में नहीं ग्रहारंभ करना चाहिए। अब माह तो इस प्रकार हो गए, और तिथियां द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, ये तिथियां ग्रहारंभ के लिए शुभ फल देने वाली होती हैं। प्रतिपदा दरिद्रता कारक, चतुर्थी धननाशक, अष्टमी उच्चाटन करने वाली, नवमी धान्य नाशक तथा शस्त्र से चोट पहुंचाने वाली, चतुर्दशी पुत्र व स्त्रियों का नाश करने वाली और अमावस्या राज भय देने वाली होती है। अब बार सोम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये बार ग्रहारंभ के लिए उत्तम है। रविवार और मंगलवार को ग्रहारंभ कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनिष्ट होने की संभावना रहती है। घर, मकान, देवालय और जलाशय बनाते समय नींव खोदने के लिए राहु की दिशा का विचार अवश्य करना चाहिए। किस राशि के सूर्य में राहु का मुख, पुच्छ तथा पीठ किस दिशा में रहता है, इसे निम्न मैं तालिका बना रहा हूं, इस तालिका से जानने की कोशिश करें। अब उदाहरण के लिए सिंह, कन्या अथवा तुला राशि के सूर्य में घर का निर्माण आरंभ करना हो तो इस समय राहु का मुख ईशान में तथा पूंछ नैऋत्य में है। मुख तथा पुच्छ को छोड़कर पीठ में अर्थात आग्नेय दिशा में नींव खोदनी चाहिए। इसी प्रकार देवालय तथा जलाशय के निर्माण में भी राहु की पीठ में नींव खोदनी चाहिए। मार्गशीर्ष और पौष माघ मास में राहु पूर्व में रहता है। फाल्गुन, चैत्र और वैशाख माह में राहु दक्षिण में रहता है। ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण मास में राहु पश्चिम में रहता है। भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में राहु उत्तर में रहता है। राहु की दिशा में स्तंभ रखने से वंश का नाश, द्वार बनाने से अग्नि का भय, गमन करने से कार्य की हानि और ग्रहारंभ करने से कुल का क्षय होता है। नींव खोदते समय भूमि के
भीतर से यदि पत्थर मिले तो धन आयु की वृद्धि होती है, ईंट मिले तो धन प्राप्ति और समृद्धि होती है, धातु मिले तो वृद्धि होती है, लकड़ी मिले तो अग्नि से भय, राख या कोयला मिले तो रोग, भूसा मिले तो धन का नाश, हड्डी मिले तो कुल का नाश, कौड़ी मिले तो लड़ाई झगड़ा एवं दुख, कपास मिले तो रोग और दुख की प्राप्ति होती है, खप्पर मिले तो कलह लड़ाई झगड़ा, लोहा मिले तो मृत्यु, भूमि से चींटी मेढक सांप बिच्छू आदि का निकलना अशुभ माना जाता है। अब वास्तु पुरुष तथा उसके मर्म स्थान कौन कौन से हैं, विशेष ध्यान देने वाली बात। वास्तु पुरुष ईशान कोण में सिर करके अधोमुख होकर स्थित हैं। इसका सिर सिखी में है, बायां नेत्र दिति में है तथा दायां नेत्र पर्जन्य में है, मुख आप में है, बायां कान अदिति में तथा दायां कान जयंत में है, बायां कंधा भुजंग में तथा दायां कंधा इंद्र में है, बाई भुजा सोम भल्लाट मुख नाग और रोग में तथा दाई भुजा सूर्य सत्य भ्रंश अंतरिक्ष और अनिल में है, बायां मणिबद्ध पापक क्षमा तथा दाई मणिबंध पूखा में है, बायां हाथ रुद्र और राज यक्षमा में तथा दायां हाथ सावित्र और सविता में है, बायां उरु वरुण में तथा दायां उरु यम में है, बायां घुटना पुष्प दंत में तथा दायां घुटना गंधर्व में है, बाई जंघा सुग्रीव में तथा दाई जंघा भृगराज में है, लिंग इंद्र तथा जय में है, बायां नितंब दौवारिक तथा दायां नितंब मृग में है, पैर पिता में है। अब सिर मुख हृदय दोनों स्तन और लिंग ये वास्तु पुरुष के मर्म स्थान माने जाते हैं। रोग से अनिल तक, पिता से सिखी तक, वितथ से रोष तक, मुख से भृग तक, जयंत से भृंगराज तक और आदित्य से सुग्रीव तक वृश्चिक सूत्रों का जो 9 स्थानों में स्पर्श होता है वे वास्तु पुरुष के अति मर्म स्थान तथा ब्रह्म स्थान में आते हैं। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा मकान सूर्यवेधी और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा मकान चंद्रवेधी होता है। चंद्रवेधी मकान शुभ होता है जिसमें धन की वृद्धि होती है। जलाशय सूर्यवेधी शुभ होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार चौकोर शिविर भी चंद्रवेधी होने पर मंगलप्रद होता है, परंतु मंगलप्रद शिविर भी सूर्यवेधी होने पर अमंगल कारक हो जाता है। इसी प्रकार सूर्यवेधी आंगन भी अमंगल कारक होता है। भिन्न भाण्डं चै खड्वां चै कुक्कुटं शुनकं तथा अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षो गृहीरुह। भिन्न भाण्डे कलिं प्राहो खट्वायां तु धनक्षयः कुक्कुटे शुनके चैव हविर्नाश्नन्ति देवताः। वृक्षमूले ध्रुवं सत्वं तस्माद् वृक्षं न रोपयेत्। घर में टूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा कुत्ता और अश्वादि वृक्ष का होना अच्छा नहीं माना जाता है। फूटे बर्तन में कलयुग का वास होता है। टूटी खाट रहने से धन की हानि होती है। मुर्गे और कुत्ते रहने पर देवता उस घर में ग्रहण नहीं करते तथा मकान के अंदर कोई बड़ा वृक्ष होने पर उसकी जड़ के भीतर सांप बिच्छू आदि जंतुओं का रहना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए घर के भीतर पेड़ नहीं लगाना चाहिए। अब वास्तु के अनुसार ग्रह का आकार कैसा होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में चौकोर, आयताकार, भद्रासन और वृत्ताकार इन 4 घरों को श्रेष्ठ बताया गया है। यद्यपि चौकोर घर को सभी ग्रंथों में उत्तम बताया गया है, तथापि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा के प्रति कहा था, दीर्घे प्रस्थे समानंच ना कुर्यान मंदिरं बुधः चतुरस्रे ग्रहे कारो गृहिणां धनासनम्।
बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो ऐसा घर न बनाएं, क्योंकि चौकोर घर में वास करना गृहस्थों के धन का नाशक होता है। घर की परिमित लंबाई चौड़ाई में पृथक पृथक 2 का भाग देने पर यदि शून्य शेष आए तो वह घर मनुष्य के लिए शून्यप्रद होता है। यदि शून्य शेष न आए तो वह घर शुभ होता है। आयताकार मकान में चौड़ाई से दुगुनी से अधिक लंबाई होनी चाहिए। चौड़ाई से 2 गुनी अधिक लंबाई होनी चाहिए। चौड़ाई से 2 गुनी या उससे अधिक लंबाई गृह स्वामी के लिए विनाशकारक होती है। विस्ताराद द्विगुणम ग्रहम गृह स्वामी विनाशनम। चक्र के समान घर में दरिद्रता आती है। विषम बाहु घर में शोक होता है। संकट के समय सकट के समान घर में सुख और धन की हानि होती है। दंड के समान घर में पशुओं की हानि तथा वंश का नाश होता है। मृदंग के समान घर में स्त्री की मृत्यु, वंश की हानि तथा बंधु नाश होता है। पंखी के समान घर होने से धन का नाश होता है। कछुए के समान घर में बंधन और पीड़ा होती है। धनुष के समान घर में चोर आदि का भय होता है। ऐसे घर में मूर्ख तथा पापी पुत्र पैदा होते हैं। कुल्हाड़ी के समान घर में मूर्ख एवं पापी पुत्र उत्पन्न होते हैं। 5 कोने वाला घर में संतान को कष्ट होता है। यह घर विनाशकारक होता है। चौड़े मुख वाले घर में बंधुओं का नाश होता है। छाज के समान घर में धन एवं गायों का नाश होता है। 8 कोने वाले घर में रोगों तथा शोक का प्राप्त होता है। अकपाटमनाक्षण्णवन् दन्तबलिभोजनं गृहं न प्रविशेदेवं विपदामाकरं हि तत्। बिना दरवाजा लगा, बिना छत वाला, बिना देवताओं को बलि तथा ब्राह्मण भोजन कराए हुए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा घर विपत्तियों का घर हो जाता है। गृह प्रवेश माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास में करना चाहिए। कार्तिक और मार्गशीर्ष में गृह प्रवेश मध्यम है। चैत, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और पौष में गृह प्रवेश करने से हानि तथा शत्रु भय होता है। माघ मास में गृह प्रवेश करने से धन का लाभ होता है। फाल्गुन मास में गृह प्रवेश करने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में गृह प्रवेश करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। ज्येष्ठ मास में गृह प्रवेश करने से पशु और पुत्र का लाभ मिलता है। जिस घर का द्वार पूर्व की ओर मुख वाला हो उस घर में पंचमी, दशमी और पूर्णिमा के दिन प्रवेश करना चाहिए। जिस घर का द्वार दक्षिण की ओर मुख वाला हो उस घर में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में प्रवेश करना चाहिए। जिस घर का द्वार पश्चिम की ओर मुख वाला हो उस घर में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियों में प्रवेश करना चाहिए। जिस घर का द्वार उत्तर की ओर मुख वाला हो उस घर में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियों में प्रवेश करना चाहिए। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या इन तिथियों में गृह प्रवेश करना शुभ नहीं होता है। रविवार और मंगलवार के दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। शनिवार में गृह प्रवेश करने से चोर का भय होता है। अब वास्तु दोष निवारण के उपाय क्या हैं? घर में वास्तु दोष होने पर उचित यही है कि उसे यथासंभव वास्तु शास्त्र के अनुसार ठीक कर लें अथवा उसे बेचकर दूसरा मकान अथवा जमीन खरीद लें। जहाँ तक हो सके निर्मित मकान में तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। तोड़फोड़ करने से वास्तु भंग का दोष लगता है। इसलिए वास्तु शास्त्र में आया है, जीर्णम गेहम भित्ति भग्नम विशीर्णम तत्पातव्यम शरणनागस्तदन्तैः गोश्रृंगैर्वा शिल्पिना निश्चयेन
पूजां कृत्वा वास्तु दोषो न तस्य। घर के पुराना होने पर, दीवार के गिर जाने पर अथवा छिन्न भिन्न होने पर उसे सोने से बने हुए नागदंत अथवा गोश्रृंग गाय की सींग से वास्तु पूजन करके गिरवाने से वास्तु भंग का दोष नहीं लगता है। घर में अखंड रूप से श्री रामचरितमानस के 9 पाठ करने से वास्तु जनित दोष दूर हो जाते हैं। घर में 9 दिन तक अखंड भगवान नाम कीर्तन करने से वास्तु जनित दोष का निवारण हो जाता है। स्कंद पुराण में आया है कि कात्यायन ऋषि ने हाटकेश्वर क्षेत्र में वास्तुपद नामक तीर्थ का निर्माण किया और विश्वकर्मा के साथ वहाँ वास्तु पूजन किया। उस तीर्थ में 48 देवताओं की पूजा होती है। घर में जो शिला, कुत्सित, पद और कुवास्तु जनित दोष होते हैं वे उस तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। शिल्प आदि की दृष्टि से दोष युक्त और उपद्रव पूर्ण घर को पाकर भी यदि मनुष्य उस तीर्थ का संयोग प्राप्त कर ले तो उसी दिन से उसके घर में अभ्युदय होने लगता है। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनावे। यह चिन्ह 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। घर में जहाँ जहाँ वास्तु दोष हो वहाँ वहाँ यह चिन्ह बनाया जाना चाहिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।